अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन की 2 टाइप्स पढ़नी है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, पीछे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने डिफरेंट माइक्रोब्स को देखा। ठीक है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट हमने बात की थी कि कुछ प्लांट्स भी, जो प्लांट्स के भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको जोन सा है मट्टी में, जब उन्हें मट्टी प्रोवाइड की जाए या वो ख़ुद को जोन सा है वो जोन सा रिजेनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स वगैरह। ठीक है, इनसे जोन सा न्यू अपने ही जैसे वो प्लांट्स जोन से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमने देखनी है। इसमें देखना ये है कि इसमें आपने प्लांट्स के वो हिस्से देखने हैं जहाँ से ग्रोथ होती है और जोन सा है वहाँ से न्यू प्लांट जोन सा वो रिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है वो है बल्ब्स। ठीक है, बल्ब्स में आपके पास आ जाते हैं अनियंस वगैरह। ठीक है, ये जो प्याज जो इस्तेमाल करते हैं घरों में। ठीक है, अनियन जोन सा है उसमें आप देखिए कि बल्ब जोन सा इनको हम बल्ब प्लांट्स में ही आते हैं। इनके पास बल्ब्स होते हैं। बल्ब्स कौन से हिस्से होते हैं प्लांट्स के, जिनके अंदर जोन सा है वो फूड अपना स्टोर करके रखता है प्लांट। ठीक है, प्लांट का ये वो हिस्सा होते हैं। और बल्ब जोन सा है जब ये मिट्टी में अगर मौजूद है, ठीक है, अगर प्याज जिस हम अनियन की मिसाल हम ले रहे हैं तो ये मिट्टी के अंदर है, तो इसकी जो बेस आप देख लें, ये वाला जो एरिया इसको बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जोन सी है रूट्स जनरेट होती हैं। इन रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट क्यों इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स? इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी पहले से मौजूद रूट से जनरेट नहीं हो रहे। ठीक है, ना तो ये किसी रूट टिश्यू से जनरेट हो रहे हैं, ना किसी जोन सा एपिकल से या रेडिकल से ये जनरेट नहीं हो रहे। ये पहले जोन सा बल्ब या वहाँ से नोड्स वगैरह से ये बड्स वगैरह से ये रूट्स जोन सी बनती हैं। ठीक है, अब अनियन में बल्ब की बात हो रही है। जो पूरा बल्ब जोन सा है इसकी जो बेस है वहाँ से जनरेट होती है रूट्स, और जो उसकी बेस का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से जनरेट होती है स्टेम्स। ठीक है, वहाँ से स्टेम्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके से एक नया पौधा जोन सा है वो एक बल्ब से जोन सा है वो बन जाता है विदाउट एनी पॉलिनेशन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरे कौन से हिस्से होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, वो है कॉम्स। ठीक है, कॉम्स क्या होते हैं? कॉम्स जो से वो शॉर्ट एंड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिसके अंदर फूड स्टोर करता है प्लांट अपना। ठीक है, और ये जो बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम। ठीक है, कॉम किसको कहते हैं? ये डायग्राम है कॉम की। ठीक है, वो बात कर रहे हैं कि कॉम के ऊपर जोन सी हैं जोन से स्टेम्स जनरेट होना शुरू होते हैं। ठीक है, और जोन सा फ्रॉम अ बड शूट ग्रोज एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। जो इसके ऊपर बड्स बनते हैं डिफरेंट, वहाँ से शूट्स प्रोड्यूस होती हैं और नया प्लांट जोन सा वो बनता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से पौधों की हैं? इसमें डेशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स। ठीक है, अब ये डेशीन अरवी को कहते हैं। ठीक है, और कोलोकेशिया भी जो लफ्ज़ है वो अरवी के लिए ही यूज़ होता है, और गार्लिक जोन सा वो आपको पता है लहसुन को कहते हैं। उसके बाद जोन सा है नेक्स्ट आपने देखना है राइजोम्स। राइजोम्स जोन से हैं ये हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये तने का ही हिस्सा होते हैं लेकिन ये मिट्टी के अंदर होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं। स्केल लीव्स किसको कहते हैं? ऐसे लीव्स जो कि फुली डिवेल्प्ड नहीं होते। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं इस तरह से होते हैं, यानी कि फुली डिवेल्प्ड लीव्स नहीं होते। जिस तरह छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, इस तरीके से नहीं होते, ये अनडिवेल्प्ड लीव्स होते हैं। देर आर इन लार्ज पोर्शन कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम। ठीक है, राइजोम्स के ऊपर जोन से है ना नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इन्हें हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, नोड्स बोलते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिखाएगी ये जिंजर की दिखाई गई है। ठीक है, अदरक की। तो इसमें जो नोड्स हैं, नोड्स के ऊपर से वो बात कर रहे हैं। राइजोम्स के पास जो से वो नोड्स प्रेजेंट होते हैं और बर्ड्स आर प्रोड्यूस एट नोड्स, और इन नोड्स से जो से नए बर्ड्स बनते हैं। ठीक है, और ये दी बर्ड्स प्रेजेंट ऑन दी अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट्स। जो ऊपर वाली साइड पे बर्ड्स बनते हैं उसमें से जो सी क्या डेवलप होती हैं? शूट्स डेवलप होती हैं नए प्लांट की। ठीक है, और नीचे जो सी है
द लोअर सरफेस ऑफ राइजोम्स, और जो राइजोम की लोअर सरफेस है वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। और ये किन किन किस्म के जो से पौधे हैं ये राइजोम्स के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। जिंजर, फर्न्स, वाटर लिलीज जो से हैं वो खुद को राइजोम्स के थ्रू जो सा है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अब आपने देख रहे हैं स्टेम ट्यूबर्स के हवाले से। स्टेम ट्यूबर्स आर दी इन लार्ज पोर्शंस ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, जिन्हें राइजोम भी बोलते हैं। देयर आर एग्रीगेशंस ऑफ टाइनी बर्ड्स इन दी फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। ये जो सी है ये पोटैटोज के बारे में बात हो रही है, जिस आलू के ऊपर आपने देखा छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं जिन्हें आइस बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से जो सा है स्टेम्स जो से हैं वो जनरेट होना शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेम बनते हैं नए, ठीक है। और ये जो बर्ड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो सी है ग्रोथ होना शुरू होती है आइस से, ठीक है। और जो सा है ये जो बर्ड्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं इनटू शूट्स, जो कि बाद में ग्रोथ कर जाते हैं अपवर्ड, यानी कि मिट्टी में से वो बाहर उनके स्टेम की ग्रोथ होती है और इसी तरह से वो नीचे रूट्स बनना शुरू हो जाती है। और जो सा वो प्लांट जो सा वो फलना फूलना शुरू होता है, यानी कि अपने ही जैसे वो और जो से हैं रूट्स और स्टेम्स वगैरह बना लेते हैं अंदर, ठीक है। और पोटैटोज़ और यम्स जो से हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं किस मेथड से, ट्यूबर्स के मेथड से, ठीक है। उसके बाद जो सा है आपका नेक्स्ट कौन सा प्लांट के पार्ट्स हो सकते हैं जहाँ से वो खुद को रिजनरेट कर सकते हैं, वो है सकर्स। Suckers are lateral stems close to ground level. A sucker grows underground from some distance and then turns up producing the new plant, mint and क्राइसेंथेमम रिप्रोड्यूस इन दिस वे। अच्छा, ये जो सा है ये मिंट के बारे में बात हो रही है, पुदीने के बारे में। इसकी डायग्राम ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से, यानी कि जो सा पौधा जो सा वो ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन जो सा है जब उसका कोई उसकी बॉडी का कोई उसके स्टेम का कोई हिस्सा जब ज़मीन से कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्ट में आता है, तो वो वहीं पे नीचे ग्रो कर जाता है और वहाँ पे अपनी रूट्स बना देता है और नया प्लांट जो सा वहाँ से जो सा वो ग्रो करता है, ठीक है। ये किस किस में पाया जाता है, कौन कौन से प्लांट्स इस किस्म की जो सी है वो शो करते हैं ग्रोथ। इसमें जो सा है आपके पास हैं जो मैंने नाम लिया, ये फ्लावर का नाम है क्राइसेंथेमम, ये गुले दाऊदी को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे प्लांट की उन्होंने बात की है, ये जो अभी हमने मिंट की बात की है, ठीक है। उसके बाद जो सा है आपके पास जो लास्ट पार्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ लीव्स ऐसे होते हैं ख़ास किस्म के लीव्स, ठीक है। हर प्लांट में ये खसूसियत नहीं होते, कहते हैं ये कॉमन नहीं है कि लीफ जो पत्ते से ही नया पौधा जो सा जनरेट हो जाए। तो ये कौन सा जो सा कुछ प्लांट्स है ख़ास किस्म के जिनमें ये पाई जाती है एबिलिटी, उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफिलम, ठीक है, जिसे पत्थर चट भी कहते हैं लोकल ज़ुबान में, ठीक है। ये जो प्लांट है इसके फ्लैशी लीव्स होते हैं और इसके लीव्स के कॉर्नर्स पे आप ये प्रोजेक्शंस देख सकते हैं, इनको जो सा ना बड्स कहते हैं। इन बड्स से जो से है ना नए लीफ जो से हैं वो जनरेट होते हैं। अगर ये पत्ता जो सा है ये मिट्टी के अंदर कॉन्टैक्ट में आता है मिट्टी के साथ, ठीक है, ज़मीन के साथ अगर ये लग जाए तो इसके जो बड्स हैं वहाँ से रीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं और इसके ऊपर जो से आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो न्यू जो से स्टेम्स और लीव्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये तो था हमारा सारा नेचुरली जो प्रोसीजर होता है। अब हमने आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखनी है, उसमें क्या होता है, ये जो सा है ये आम तौर पर जो गार्डनर्स हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हुए जो सा है अपनी जो काश्त है उसको बेहतर करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड है वो कटिंग है। कटिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में आपने अपने प्रीवियस साइंस की बुक्स में भी पढ़ा होगा, आप लोग को नॉलेज होगी इस बारे में। कटिंग में क्या होता है कि आपने प्लांट का एक हिस्सा जो सा ना काट के तो उसको जो सा है मिट्टी में यानी कि उसको कर दिया जाता है, ठीक है, उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसकी हमने जो सारी पीछे डिटेल से हमने ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखी है उसमें आपने देखा कि जैसा बल्ब है हमारे पास, प्याज है, ठीक है, उसके अलावा जो पोटैटो है, तो जो आलू के ऊपर जो आइज़ है तो उस हिस्से को जो सा उस पार्ट को ही कट करके जो सा है वो जब मिट्टी के अंदर जो सा दफन कर दिया जाए, उसको बो दिया जाए, तो वो जो सा नए प्लांट में जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि कटिंग में बी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम्स और रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। आपने जो प्लांट है उसकी रूट्स का कोई हिस्सा ले लिया या उसकी स्टेम का कोई हिस्सा ले लिया, ठीक है। और उसको क्या, अब वो बात कर रहे हैं कि वो हिस्सा इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन हो, यानी कि ऐसे सेल्स हों जो खुद को डिवाइड कर सकें, ठीक है, ताकि ग्रोथ मुमकिन हो सके। जो आपने हिस्सा काटा है, ठीक है, उसको सूटेबल सॉइल में जौन सा उसको बोना होता है, ठीक है, वो ताकि उसे प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिल सके और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सके, ठीक है। और फिर जब उसको टाइम दिया जाता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से रूट्स और शूट्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और हूबहू पेरेंट प्लांट की तरह जौन सा है प्लांट जो है वो जो रेडी हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर रोज़ेज़ और ईवी और ग्रेप वाइन्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए जौन सा है वो इस्तेमाल होता है ये तरीका, ठीक है। स्वीट पोटैटोज़ जौन से है वो उसको भी जौन सा है इस तरीके से फार्मर्स जौन सा है वो जौन सा उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक पीस आपने स्टेम का लिया, ठीक है, उसको कट करके दूसरे प्लांट के साथ उसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई पौधा जौन सा है जिसकी अच्छी रूट सिस्टम है, जिसका रूट्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टेम जौन सा वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस जौन सा है उसको क्या करने के लिए उस पौधे को सर्वाइव करने के लिए उसके साथ हेल्दी जौन सा स्टेम से उसको साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि जौन सा है वो पौधा जौन सा वो सही तरीके से जनरेट हो जाए, वो नशोनुमा पा जाए, ठीक है, पौधे की सही तरीके से ग्रोथ हो जाए। इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि ये इसमें जौन सा वो एक प्लांट से उन्होंने एक स्टेम काट के तो उसको ये ज़्यादातर जो कलमे जिसको लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिस तरह वो पौधे की कलम काट के नहीं लगा देते होते थे मट्टी में, ठीक है, तो उससे जौन सा ना वो ग्रोथ हो जाती थी पौधे की और नए जौन से है ना वो फ्लावर्स रोज़ का जौन सा नया पौधा जौन सा वो हो जाता था, ग्रोथ हो जाती थी उसकी। और ये ग्राफ्टिंग के डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जौन सा है एक स्टेम के साथ दूसरी स्टेम को पूरा पौधा जौन सा ऊपर जिसके पास पत्ते वगैरह भी हैं उसको उसके साथ अटैच किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जौन सा उसके वस्कुलर बंडल्स जौन से है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और वो पौधा नॉर्मल तरीके से नशोनुमा पाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आज का आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसके क्या हमें फ़वाइद हैं, ये जो नेचुरल या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। वो बात कर रहे हैं कि जौन से वो प्लांट्स जौन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली विया वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उनसे जौन से बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल ये हो गए हैं कि जो ऑफस्प्रिंग उनसे यानी कि जो पौधा है उसमें ख़ास किस्म की अपनी खसूसियात होती हैं, ठीक है। तो अगर वो उसी ही तरह का अगर एक और नया पौधा बना रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स उसमें भी चले जाएंगी जितनी भी फ़ायदेमंद करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और जौन सी है और आपको जौन सा वो बात कर रहे हैं कि इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, चूँकि इस अमल में किसी भी किस्म की पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो एक पौधे से ही बहुत सारे पौधे जौन से हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं, बहुत सारे पौधे जौन से हैं वो उगाए जा सकते हैं, ठीक है। पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि वो उनको जौन सा है अनफेवरेबल कंडीशन से भी गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक नए सिरे से पौधा जौन सा जो बीज बोया जाता है उसको बहुत सारी माहौलियाती तब्दीलियों से और मिट्टी में न्यूट्रिशन की लेक की वजह से उसे खुद बहुत कम है कि पौधे जौन सा सर्वाइव करें, ठीक है, मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो लेकिन पहले से जो हेल्दी प्लांट जौन सा उसको जब खुद को जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो उसकी रिप्रोडक्शन ईजी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसमें ये है कि इसमें कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं होती। मुराद ये कि इसमें अच्छी खसूसियात वाले पौधे हम उससे अच्छा फल ले सकते हैं, अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी सब्जियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन जौन सा एक एडवांसमेंट आती है न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करने में, ठीक है, वो जेनेटिकल जौन सी एडवांसमेंट है वो नहीं इसमें होती इस तरह के पौधों में, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके अंदर जो डिजीज़ जो उस पौधे को आने वाली होती है या लाहक होने वाली होती है आने वाले दौर में, वो ही डिजीज़ जौन सी है नई जौन सा जो जनरेशन है जो नए पौधे बने हैं उनको भी वो डिजीज़ जौन सी आसानी से उन पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो लास्ट पे आपका टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग।
अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि एक सेल को यूज़ करते हुए तो बहुत सारे जो से हैं वो फ़ायदे जो से हासिल किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग का लफ्ज़ आप देख रहे हैं। टिश्यू कल्चर से मुराद ये है कि आप सिर्फ हेल्दी प्लांट जो सा है ना उसके टिश्यूज़ ले लिए, कुछ सेल्स ले लिए हैं, ठीक है। उस सेल को जो सा है हेल्दी एनवायरनमेंट में रखा गया है, ठीक है, लैब में या जिधर भी वो जो उसका जहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसको उसके इस हिस्सों को टिश्यू को वहाँ पे रखा जाता है, उसको पूरा न्यूट्रिशन वगैरह दी जाती है उसके टिश्यूज़ को, तो वो टिश्यूज़ जो से हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और क्लोनिंग भी इसको कहते हैं। एक सिंगल सेल से भी जो सा है ये जो सा अमल हो सकता है, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा रीड करती हूँ, देखिए। क्लोनिंग इज़ द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इन दिस मेथड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यूज़ और सेल। यानी कि सिर्फ एक सेल से जो सा है पूरा पौधा जो सा वो बनाया जा सकता है। इतनी एडवांसमेंट जो सी है वो हमारी उसमें टेक्नोलॉजी में आ चुकी है, ठीक है। वो बात कर रहे हैं कि इस तरह के मेथड को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। और ये जो टिश्यूज़ आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एंड आर पुट इन सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम पे कह रहे हैं पौधे के किसी भी हिस्से से आप कोई टिश्यूज़ ले लें, सेल्स ले लें और आप उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो उसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारे सेल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, बनते हुए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैलिसिस बोलते हैं, ठीक है। कैलिसिस जौन सा है उसको फिर बाद में कैलिसिस को उठा के अच्छे मीडियम में रख दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे और हार्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं उस पौधे को, ठीक है। उसकी फिर स्टेम्स बनती हैं, रूट्स बनती हैं, ठीक है। जो कैलिसिस है उसको जौन सा है उससे नए स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर उसको कहाँ स्मॉल पॉट्स में जौन सा है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से फिर उसको जौन सा प्लांट कर दिया जाता है इनटू फील्ड्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा था और अब इंशाल्लाह कल से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक।